माया लेट हो गई थी। वो लाइब्रेरी में अपनी किताब में इतनी खो गई थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। अब सड़कें बिल्कुल सूनी थी और रात की हवा में बारिश की बू आ रही थी। जब उसे सवारी मिलने की उम्मीद लगभग छूट ही गई थी, तभी एक बस उसके सामने आकर रुकी। बस बहुत पुरानी थी, बिल्कुल खटारा, उसके रंग रूखी त्वचा की तरह उखड़ रहे थे। लेकिन फिर भी ये एक सवारी थी और माया मजबूर थी। वो बस में चढ़ गई। अंदर सीलन और पुरानी चमड़ी की एक अजीब सी गंध थी। बस बिल्कुल खाली थी। सीटों की कतारें मानो भूतों की तरह बैठी थी। माया के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। इतनी रात को ये पुरानी बस यहां क्या कर रही थी? बाकी सवारी कहां थी? जैसे ही बस आगे बढ़ी, अंदर की धुंधली रोशनी में परछाइयां नाचने लगी। कमजोर रोशनी में परछाइयां बड़ी और छोटी हो रही थी। माया अपने शॉल में और सिमट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बस हिल रही थी और अजीब आवाजें कर रही थी। उसका इंजन एक बूढ़े आदमी की तरह आवाज कर रहा था। बस की हर आवाज माया की घबराहट को और बढ़ा रही थी। बस शहर की रोशनी से दूर अंधेरे में जाती रही। माया को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके ऊपर डर का साया मंडराने लगा। बस के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ बारिश की बूंदों और वाइपर की आवाज आ रही थी। तभी माया ने उसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट जो इंजन की आवाज में बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगी। ये फिर से आया, इस बार और पास, एक फुसफुसाहट जो उसके आसपास रेंगती हुई महसूस हो रही थी। उसके पेट में डर का सांप लौट गया। उसे यकीन था कि वो बस में अकेली थी। कौन या क्या उसका नाम पुकार रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे की सीटें खाली थी। फुसफुसाहट तेज होने लगी। एक धीमी गुर्राने वाली आवाज में बदल गई, जो उसकी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। ये ऐसी भाषा थी जो वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता था कि ये किसी बुरे और पुराने जमाने की बातें हैं। उसकी धड़कनें तेज हो गई। हर धड़कन उस भयानक आवाज की लय के साथ गूंज रही थी। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फुसफुसाहट और तेज होती गई। उसके चारों ओर एक भयानक हवा की तरह घूम रही थी। वो फंस गई थी। अनदेखी आंखों और फुसफुसाहट भरी धमकियों के बोझ तले घुटन महसूस कर रही थी। अचानक बस एक झटके के साथ रुक गई, जिससे माया आगे की सीट से जा टकराई। फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई और एक भयानक सन्नाटा छा गया। वो सीधी हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कहां थी? बस क्यों रुकी थी? बारिश से सनी खिड़कियों से वो मुश्किल से पेड़ों के साए देख पा रही थी। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थी, जैसे वो उसे पकड़ना चाहती हो। बाहर की हवा में एक अदृश्य खतरा महसूस हो रहा था। वो वहां से भागने के लिए बेताब थी। जैसे ही वो घंटी बजाने के लिए मुड़ी, बस के आगे एक हरकत ने उसका ध्यान खींचा। ड्राइवर की सीट पर एक पुतला बैठा था। वो पहले वहां नहीं था। पुतला अंधेरे में डूबा हुआ था। उसका चेहरा एक चौड़ी टोपी से ढका हुआ था। डर, ठंडा और तेज उसके अंदर समा गया। हिचकिचाते हुए माया ने आवाज दी। उसकी आवाज कांप रही थी। एक्सक्यूज मी, हम कहां हैं? कोई जवाब नहीं आया। पुतला हिला तक नहीं। उसे सांस भी नहीं ले रहा था। तभी माया ने ड्राइवर के हाथों को देखा, जो उसकी गोद में ढीले से बंधे हुए थे। वे हड्डियों वाले थे। पतली त्वचा के नीचे हड्डियां दिखाई दे रही थीं। दहशत ने उसके कदमों को गति दे दी। सीट पर चढ़कर माया ने आपातकालीन निकास द्वार के लिए टटोला। उसकी उंगलियां डर के मारे बेतरतीब थीं। बाहर की हवा, हालांकि ठंडी और नम थी, बस के अंदर के दमनकारी माहौल से एक सुखद राहत थी। उसने पीछे मुड़कर देखने में समय बर्बाद नहीं किया। पेड़ों के बीच आंख बंद करके भागते हुए वह पत्तों की सरसराहट और अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकती थी। कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, लेकिन वो नहीं रुकी। अंत में वो एक समाशोधन में ठोकर मारकर गिर पड़ी। गीली घास पर गिर पड़ी। उसके फेफड़े जल रहे थे।
जैसे ही वो वहां लेटी हुई थी, अपनी सांसें थाम रही थी, उसने समाशोधन के किनारे पर एक आकृति को खड़े देखा। यह एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा झुर्रियों वाला था और समय के साथ उकेरा गया था। उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी हुई थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए बच्ची, बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश थी। ये जगह ये आसानी से जाने नहीं देती। माया ने बोलने की कोशिश की, यह पूछने की कि वह कहां है, वापस कैसे जाना है, लेकिन शब्द नहीं निकले। बूढ़ी औरत एक कदम और पास आई। उसकी परछाई माया पर कफन की तरह गिर रही थी। अब तुम उन्हीं में से एक हो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में विजय का एक संकेत था। खो गई, बिल्कुल हमारी तरह। अगली सुबह माया चली गई थी। उसके परिवार ने खोजा, लेकिन वह फिर कभी नहीं दिखाई दी। बस भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसने गलत बस ले ली थी। एक भूतिया वाहन जो खोए हुए और अकेले लोगों को जीवित दुनिया से परे एक जगह ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापसी नहीं होती।